अब ये RUDP किसका साथी है, यानी कि इसकी जो धर्मपत्नी है वो कौन है, CO2। यानी कि इसके लिए ये गाना चलेगा, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। आपका मोबाइल है, मोबाइल 100% चार्ज है, 100% हो गाइज। तो आपको अगर फिर चार्ज पे लगाओगे तो मोबाइल आपको वार्निंग देगा 100% चार्ज, 100% चार्ज, रिमूव योर चार्जर, रिमूव योर चार्जर। हेलो गाइज, आ गया आपका भाई AJ22 नए वीडियो में। आज का टॉपिक जो है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके गाइज, तो इसके बारे में हमको पढ़ना क्या है, इसके बारे में ये पढ़ना है, सूर्य का प्रकाश पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट पे पड़ता है, उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा एंड ग्राना। ग्राना के अंदर में जो क्लोरोफिल होता है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पे वहाँ से मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे जाके और कौन सा रिएक्शन करता है, इसके बारे में पढ़ना है। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइज, जो प्रकाश संश्लेषण होता है या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, ये कितने पार्ट में बांटा गया है, ये 2 पार्ट में, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन मतलब क्या होगा। लाइट रिएक्शन यानी कि जो दिन में रिएक्शन होता है, उजालों में रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और जो रात में होता है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ओके गाइज, तो ऐसा आप मत समझना कि जो डार्क रिएक्शन होता है ये रात्रि में होगा और जो लाइट रिएक्शन होता है वो उजाले में होगा। ये तो बात कंफर्म है, जो लाइट रिएक्शन होगा ये उजाले में ही होगा, लेकिन ये डार्क रिएक्शन को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये रिएक्शन परमानेंट होता रहेगा। ओके गाइज, तो ये हो गया डार्क रिएक्शन। अब देखिए, जो सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाश का रिएक्शन। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज किसने की थी, हिल नामक वैज्ञानिक ने। इसको इसलिए हिल रिएक्शन भी बोला जाता है। अब आप बात करोगे कि जो है हिल नामक वैज्ञानिक ने खोजा थी, अपने नाम पे क्यों रख लिए। तो ये आप जानिए, कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ कोई खोजता है उसको अपने नाम पे रखता है, यानी कि अपना नाम चलाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए उस चीज़ को अपने नाम पे ही रख देता है। जैसे कि मेरा ही यूट्यूब चैनल है, तो मेरा नाम AJ है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम AJ22 रखा। ओके गाइज, तो सेम प्रोसेस इसमें भी हुआ है। जो 22 लगाया गया है वो सिर्फ टाइटल के लिए लगाया गया है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। वैसे बहरहाल उसको मैंने टाइटल के लिए लगा दिया है AJ22। ओके गाइज, तो ये होता है। अब इसकी खोज किसने की, हिल नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। ओके गाइज, और जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन खोज डार्क नामक व्यक्ति ने की थी, जो उनके नाम पे ही इस रिएक्शन का नाम रख दिया गया, डार्क रिएक्शन। अब पढ़ते हैं सबसे पहले हिल रिएक्शन। अब देखिए, हिल रिएक्शन को होने के लिए उत्प्रेरक की ज़रूरत पड़ती है। उत्प्रेरक यानी कि उत्प्रेरक उसे कहते हैं, किसी भी क्रिया की दर को बढ़ाने के लिए या क्रिया स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ मिलाई जाती है उसको उत्प्रेरक बोला जाता है। ओके गाइज, जैसे कि आप लोग पटाखा जलाते होंगे, तो पटाखा या फुलझड़ी, जलेबी, ये सब, सुतली बम, स्काई शॉट, ये सब जलाते हैं। इसका उत्प्रेरक क्या होता है, आग होती है, आग। ओके गाइज, जब तक ले आप उसको आग नहीं देंगे या चिंगारी नहीं देंगे तब तक ले वो उत्प्रेरित नहीं होगा और जलेगा नहीं या फटेगा नहीं। तो इसलिए जो कहा जाता है उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी क्रिया को तेज करने के लिए या क्रिया स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ मिलाई जाती है या बाहर से दी जाती है उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो जो लाइट रिएक्शन होता है इसका उत्प्रेरक कौन होता है, सनलाइट। ओके गाइज, और जो ये डार्क रिएक्शन होता है इसको कोई उत्प्रेरक की ज़रूरत नहीं, ये परमानेंटली कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब जैसे हम लोग सांस लेते हैं, यानी कि सांस लेते हैं तभी तो जिंदा हैं। अगर हम लोगों का सांस 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो हम तो निकल लिए। राम राम सत्य है, उड़ता पजामा काला काला। तो सेम टू सेम जो डार्क रिएक्शन होता है परमानेंटली चलता रहता है, आपके ऑक्सीजन की तरह। जैसे कि गाना बना है, तुम ही हो मेरी ज़िंदगी, तुम ही हो। तो जो यहाँ पे सेंस प्रयोग करोगे, आप सिर्फ ऑक्सीजन का और अपने बॉडी से सेंस प्रयोग करोगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे वैसे सेम टू सेम होता है, ये डार्क रिएक्शन चलता रहता है। अब देखिए, अब ये उत्प्रेरक किसका लेता है, सनलाइट का। अब जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा, किस पे, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना पे पड़ेगा। ग्राना के अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल यहाँ पे लिखा है। अब सूर्य का ग्राना के क्लोरोफिल पे पड़ेगा, वहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर पड़ेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। ओके गाइज,
तो वही सेम टू सेम यहाँ पे लिखा गया है, जब उत्प्रेरक सनलाइट या सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ेगा, गराना पे पड़ेगा। गराना के अंदर में क्या होता है, थैलोकाइट होता है। ओके गाइज, यहाँ काई लिखा है तो यहाँ अट्टा बना लेना, सॉरी मिस्टेक होने के लिए। ओके गाइज, तो थैलोकाइट में पड़ेगा। थैलोकाइट के अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल के अंदर में क्या होता है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो यहाँ पे इस जो ग्राना के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, क्या चीज़ है, H2O। क्या है, H2O। अब H2O को विखंडित करेगा इलेक्ट्रॉन और NADP बनाएगा इलेक्ट्रॉन, और जल अपघटन करेगा इलेक्ट्रॉन और ATP बनाएगा इलेक्ट्रॉन। अब ATP क्या होता है, ATP ग्लूकोज का वह छोटी से छोटी इकाई है जिसको आप ATP बोलते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोगों को 38 ATP मतलब ATP पे ATP लाद देंगे तो 38 कितना ला देंगे, 38 ATP लाद देंगे तो वो बनेगा क्या, ग्लूकोज बन जाएगा। ओके गाइज, तो ग्लूकोज बनेगा तो सेम टू सेम इसमें कितना होता है, ATP बनेगा, एक ATP का निर्माण होगा NADP का। उसके बाद में क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन, ये मतलब इस जल को विखंडित कर देगा। जब जल को विखंडित कर देगा तो ये किस में टूटेगा, O2 और H2 में। जब O2 और H2 में टूट जाएगा तो इसके बाद में क्या होता है, अब ये O2 तो ऑक्सीजन हो ही गया। अब H2 जो H2 होता है, अब ये क्या करेगा, रिएक्शन NADP से कर लेगा। किससे करेगा, NADP से रिएक्शन कर लेगा H2। तो ये क्या बना लेगा जाके, NADPH2। क्या बनाएगा, NADPH2। ओके गाइज, तो ये बना लेगा। अब हमारे पास बचा क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो है लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो हमें क्या क्या चीज़ें मिली, ATP के बाद NADP बना था, वो NADP किससे कंबाइन कर लिया, रिएक्शन कर लिया, H2 से, बन गया NADPH2। और क्या चीज़ें बची, अब देखिए ATP NADP O2। ओके गाइज, ये बची। अब क्या करेगा, ये निकल के आएगा इसमें स्ट्रोमा में, क्या, स्ट्रोमा निकलेगा। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब जो यहाँ पे ग्राना में लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकल के आएंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे निकलेगा क्या, NADPH2 प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस ATP। ओके गाइस, ATP। अब ये किससे निकला है, ग्राना से। अब देखिए गाइज, जो ये ग्राना होता है ये एक चीज़ से निकला है, एक थाइलोकाइटा से निकला है। वैसे ही इतने थाइलोकाइटा हैं, समय में से निकलेंगे तो अब मैं समय से नहीं बता सकता, नहीं तो यहाँ पे एकदम पूरा किचाइन हो जाएगा और अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपको। तो ये निकल गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये निकलेगा। अब क्या करेगा, ये ATP और NADPH2 क्या बनाएगा, ये दोनों मिलके बनाएंगे RUDP। क्या, RUDP। ओके गाइज, क्या बनाएंगे, RUDP। अब ये RUDP बनाएंगे। अब ये RUDP किसका साथी है, यानी कि इसकी जो धर्मपत्नी है वो कौन है, CO2। यानी कि इसके लिए ये गाना चलेगा, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। तो ये गाना चलेगा। तो इसका जो धर्मपत्नी है वो CO2 है। ओके गाइज, तो अब ये CO2 कहाँ से लेगा, इसके पास तो यहाँ पे कहीं आपको CO2 दिख नहीं रहा है। तो ये CO2 लेगा हमारे इस वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके गाइज, तो यहाँ से जब ये इसके अंदर से अब CO2 खींचेगा, अब CO2 खींचेगा तो यहाँ पे पहले से घर भरा है इसका, जो यहाँ पे जो थाइलोकाइटा है या क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा पहले से ही फुल हुआ है। जब ये फुल हुआ है तो इसमें CO2 जाने की जगह नहीं है। अब जगह नहीं है तो इसमें से एक को निकालोगे तभी तो दूसरे को बिठाओगे। जैसे कि आप लोग स्कूल में जाते हैं तो क्लासरूम में जब सीटें फुल हो जाती हैं तो एकदम पूरा कमरा फुल हुआ है, हाउसफुल हो गया है। तो अगर आपको कोई दूसरा इंसान को बैठाना है, यानी कि अगर आप जान लीजिए हैंडीकैप इंसान आ गया, कोई हैंडीकैप बच्चा आ गया,
पूरी सीट आपको फुल है, तो मास्टर क्या करेगा, किसी एक ठीक ठाक बच्चे को उठा के उस पर हैंडीकैप बच्चे को बिठा देगा, क्योंकि हैंडीकैप का सीट हमेशा रिजर्व रहती है। हैंडीकैप मतलब विकलांग, ओके गाइज। तो ऐसे विकलांग नहीं कि जो आँख से हों या हाथ से हों, उसके पैर से विकलांग हो, उसको बोलते हैं हैंडीकैप, ओके गाइज। तो हैंडीकैप लोगों में से उस आदमी को उठा के बैठा देते। तो इसमें जो कमरा होता है ये पूरा फुल है। जब फुल है तो इसमें से कैसे कोई चीज़ को निकालेंगे तभी तो भरेंगे। जैसे कि अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं, आपका मोबाइल है, मोबाइल 100% चार्ज है, 100%, ओके गाइज। तो आपको अगर फिर चार्ज पे लगाओगे तो मोबाइल आपको वार्निंग देगा 100% चार्ज, 100% चार्ज, रिमूव योर चार्जर, रिमूव योर चार्जर, ओके गाइज। तो ये मोबाइल आपका रिएक्शन देगा। लेकिन आप चार्ज पे तब भी लगाओगे तो ये रिएक्शन वो देगा, नोटिफिकेशन देता रहेगा। लेकिन अगर आपका जो है चार्जिंग उतर गया, 50% है या 20%, 10%, 1% या 0% चार्ज ही नहीं है, तब आप चार्जर लगाओ, खट से चार्जिंग होना लगेगा। तो सेम टू सेम जब तक बैटरी उतना डाउन नहीं होगी या ख़त्म नहीं होगी तब तक लिए चार्ज नहीं होगा। सेम टू सेम इसमें भी अब क्रिया होती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खींचेगा ये RUDP, तो ये जाने नहीं देगा। तो यहाँ से किसी को भगाना है तो सबसे पहले जोर किसको मारता है, ये RUDP को, हाइड्रोजन को, H2O को। किसको मारता है, H2O को। कहता है H2O चल निकाल, तो ये H2O नहीं निकलता, कहता है तो ये कौन घुसिया जाता है, NADP घुसिया जाता है। कहता है ये हमारा संगतिया है, इसको नहीं निकालेंगे हम इसको। अब ये दोनों परेशान हो जाते हैं। अब ये NADP कहता है तू कार्बन डाइऑक्साइड को मत ले, मत अंदर ला, हम लोग ठीक हैं यहाँ पे। तो वो कहता है नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं उसको लेके आऊँगा अंदर। तब ये दोनों फिर सलाह बनाते हैं कि इसको लात मारते हैं, ऑक्सीजन को लात मार के बाहर निकाल देते हैं। जब ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, कौन सा क्वेश्चन चल रहा होगा, जब यहाँ से जो है ऑक्सीजन को निकालना ही था तो यहाँ से जो CO2 लिए हैं सिर्फ कार्बन ही ले लेते, C ही ले लेते, ना कि ऑक्सीजन यहाँ पे पहले से था, तो यहाँ पे O2 ले जाने की कौन सी ज़रूरत, ओके गाइज। तो ये जो होता है क्या है, जो स्ट्रोमेटा होता है, जिसको स्ट्रोमेटा बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसमें इतना महीन इतनी चूँकि मतलब इतना महीन खुदा है कि उसके अंदर कोयला नहीं जाएगा। ऐसा तो हो गया नहीं मुँह कोयला डाल देते हैं आप जाके कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, नहीं बना पाएगा ना, सेम टू सेम। तो यहाँ से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड कहता है ऐसा तो इसको निकाल, CO2 निकाल, हम ऑक्सीजन अपना लेके आ रहे हैं, पर्सनल लेके आ रहे हैं अपना। तो ये इसको अंदर भेज लेता है। तब अब ये जो RUDP होता है ये इसको ऐड कर लेता है, ये बना लेता है RUDPCO2, ओके गाइज। अब यहाँ पे रिएक्शन होके बना लेता है, अब बनाता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ओके गाइज, तब बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे जो है डार्क रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और फलता हमको ऑक्सीजन मिल जाता है। ये ऑक्सीजन जो O2 है ये बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है लात मार के, इन दोनों की वजह से ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। फिर NADP H2 और प्लस RUDP ये दोनों साथ में मिल जाते हैं और उसको वो ऑक्सीजन तो अकेले पड़ जाता है, तो उसको लात मार के भगा देते हैं रूम से, ये जाओ तुम बाहर जाओ। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और यहाँ से बन जाता है C6H12O6, ओके गाइज। क्या बन जाता है, C6H12O6 और यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन निकल जाता है। ये हो गया ऑक्सीजन निकलने की प्रक्रिया, ओके गाइज। देखो इतनी लंबी ऑक्सीजन निकलने की प्रक्रिया होती है जो आप समझ नहीं पाते हैं। सोचते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया किए, कट दे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऐसा नहीं होता। सेम टू सेम देखो आप कन्फ्यूजा जाएंगे, इतना रिएक्शन हुआ। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो है प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।